एक बार की बात है। एक शहर में 3 प्यारी प्यारी 5 साल की लड़कियां होती है जो कि आपस में बहुत पक्की फ्रेंड होती है। एक दूसरे के साथ खेलती है, मस्ती करती है, खूब हंसती है। उन्हीं की तरह उनके नाम भी बहुत प्यारे होते हैं, प्रिया, सिया और जिया। एक दिन की सुबह सुबह उन्हें खेलते हुए एक बहुत ही चमकता और बहुत प्यारा सा निमंत्रण कार्ड मिला और उस इनविटेशन कार्ड में लिखा था कि राजकुमारी की जन्मदिन के जादुई पार्टी में आपको इनवाइट किया जाता है। ये देखकर वो तीनों बहुत ज़्यादा खुश हो गई, उछलने कूदने लग गई। और पार्टी में जाने के लिए प्रिया ने नीले रंग की, सिया ने पीले रंग की और प्रिया ने गुलाबी रंग की फ्रॉक पहनी थी। और पार्टी में जाने के लिए उन्होंने गुब्बारे लिए हाथ में और पार्टी के लिए चल पड़ी। लेकिन वे जैसे ही पार्टी की तरफ पहुंची, दरवाजे पर एक पर्ची चिपकी हुई थी। लिखा था, पार्टी में एंट्री पाने के लिए 3 जादुई चुनौतियां पूरी करनी पड़ेगी। लड़कियां थोड़ी हैरान तो हुई, पर फिर उन्होंने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा और हिम्मत करके आगे बढ़ गई। पहली चुनौती थी दयालुता की बुलबुलैया। एक बगीचा था और बगीचे में एक बुलबुलैया थी। उस बुलबुलैया में कुछ जानवर खो गए थे और उन जानवरों को ढूंढकर उनकी मदद करनी थी। तो प्रिया ने बिल्ली को रास्ता दिखाया, रिया ने बतख को गोद में उठाया और सिया ने डरते हुए एक पिल्ले को गोद में लेकर सहलाया। तब बुलबुलैया ने कहा, आपके लिए दयालुता का दरवाजा खुल गया है। अब आती है दूसरी चुनौती की बारी। इसमें उन्हें मिलकर काम करना था, एकता दिखानी थी। उनको कुछ ब्लॉक्स दिए गए थे जिनको जोड़ना था और 1 घंटे तक पहुंचना था। इसलिए उन सब ने मिलकर ये काम किया। एक ने ब्लॉक को पकड़ा, दूसरे ने लगाया और तीसरे ने रास्ता बनाया। फिर 1 घंटी बजी और हवा ने गुनगुनाया कि मिलकर काम करने से सब मिल जाता है, सब संभव हो जाता है। इस तरीके से अगला दरवाजा भी खुल जाता है। और अब बारी आती है तीसरी चुनौती की। अब तीसरी चुनौती थी विश्वास का आईना, जो कि आत्मविश्वास को दर्शाता था। अब ये चुनौती सुनकर प्रिया ने कहा, मैं बहादुर हूँ। सिया ने कहा, मैं समझदार हूँ। और मैं दयालु हूँ, ये रिया ने कहा। फिर आईना चमका और रास्ता साफ हो गया। अचानक से संगीत बजने लगे, गुब्बारे नीचे गिरने लगे और राजकुमारी फूलों का ताज पहनकर आई। स्वागत करते हुए बोली, तुमने सच में कर दिखाया। फिर पार्टी शुरू हुई। वहाँ बहुत सारे गुब्बारे, खेल, केक और इंद्रधनुष के नीचे नाच गाना चल रहा था। उस रात तीनों लड़कियां बहुत ही खुश थी और मुस्कुराते मुस्कुराते सो गई। इससे उन्हें ये सीख मिली कि दयालुता, एक साथ मिलकर काम करना और खुद पर विश्वास, इनसे कोई भी सपना सच हो सकता है। स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बाय।